नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सियासत वाला। यूपी में चुनाव की बिसातें बिछने लगी हैं, मोहरे सजाए जाने शुरू हो गए हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 6 लोगों को मंत्री बनाया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही यूपी में राजनीति शुरू हो गई है। गोंडा के पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विरोध जताया है। 4 लाइन की कविता उन्होंने शेयर किया और कहा कि जिस साख पर बैठे हो वो टूट भी सकता है। ये इशारा जो किया है बाहुबली सांसद ने, इसके मायने जो निकाले जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे प्रतीक भूषण जो विधायक हैं उनको मंत्री बनवाना चाह रहे थे। इसके लिए उनके बेटे कई बार योगी से मुलाकात भी कर चुके थे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह और योगी की मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हो रही है। दोनों में कुछ तल्खियां हैं, कुछ नाराज़गी है। इसको लेकर हमेशा बात होती रहती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि किस बात का इन लोगों में विरोध चल रहा है। अभी का जो मामला है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अब ये देखा जाए कि यूपी विधानसभा में अगर बृजभूषण शरण सिंह अगर नाराज़ हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो यूपी का बहुत बड़ा, बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे, क्योंकि देवी पाटन मंडल में बृजभूषण शरण सिंह की बहुत पकड़ है। अयोध्या, गोंडा, ये सारे जो क्षेत्र हैं उसमें उनकी बहुत पकड़ है और वो प्रभावित कर सकते हैं। अब इसको बीजेपी उनको कैसे मैनेज करेगी या उनको छोड़ देगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी समस्या है कि बृजभूषण के खिलाफ जो है महिला पहलवान भी खड़ी हैं। यौन शोषण का जो मामला चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये तो हो गया कि जो भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके एक बेटे सांसद हैं और एक बेटे विधायक हैं। अभी जो इनके विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। योगी पर कल उन्होंने, अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा कि ऊपर से जो चिट्ठी आई है, यानी कि दिल्ली से जो चिट्ठी आई है, उसको योगी ने पढ़ दिया है और उसमें योगी की कोई भूमिका नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था। तो विपक्षी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी योगी ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। एक बात और, यूपी चुनाव में जो दिल्ली और लखनऊ की रार है, जो टकराव है आपस की, ये कहीं हार में न बदल जाए, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपने परिवार से विवाद हो गया था और इसी वजह से वो सत्ता से दूर हो गए थे। उसमें पार्टी में टूट होना, कई लोगों के छोड़ने और हटाए जाने की वजह से उसमें समस्या खड़ी हो गई थी और समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई थी। यही हाल बीजेपी का चल रहा है। योगी और दिल्ली की जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनसे संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं और बीच बीच में कुछ कुछ बातें भी होती रहती हैं। तो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली और लखनऊ की आपस में नहीं बनेगी तो फिर 2027 का जो रण है वो कैसे जीतेंगे। ये ऐसा ना हो कि दोनों लड़के और अपनी स्थिति खराब कर लें, जैसे कि 2024 में हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में सीट जो है कम आया था। उसमें माना जा रहा था कि यूपी में उसके लिए खेला हो गया था, योगी ने उसमें कुछ खेल किया था, ऐसा माना जाता है। अब उसमें सच्चाई क्या है हम लोग नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ों को बीजेपी को ठीक करना होगा। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो गोमती रिवर फ्रंट जो लखनऊ में है, उसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की उन्होंने बात किया और कहा कि चेतक और भाला सोने का होगा और 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि अभी चुनाव जैसे ही करीब आया, उन्होंने राजपूतों और ब्राह्मणों पे डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें तो उनके ही राज्यसभा सांसद
रामजी लाल सुमन ने संसद में खड़ा होकर के राणा सांगा, जो देश के एक आदर्श हैं, जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा, इस मातृभूमि के लिए युद्ध लड़ा, उनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको गद्दार कहा, जिसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। करणी सेना ने भी बहुत विरोध किया, सारी चीज़ें हुई, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। अब उस चीज़ को मैनेज करने में अखिलेश यादव जी लग गए हैं।